हमने लीनियर एसएचएम पढ़ा, देखिए जो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था, ठीक है। अब हम एंगुलर एसएचएम पढ़ेंगे कि भाई कोई एंगुलर में भी, एंगल में भी एसएचएम कैसे हो सकता है। एक केस देखते हैं सबसे पहले, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमने कई बार देखी है, अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इसको यहां से अगर छोड़ देंगे तो ये कुछ ऐसे ऑसिलेट करेगी। देखो ये ऐसे ऑसिलेट करेगी, ये ऐसे डिंग 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 ऐसे ऑसिलेट करती जाएगी, ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये करती जाएगी। ये पीरियोडिक मोशन है, बिल्कुल पीरियोडिक मोशन है। ये एक टाइम पीरियड के बाद में रिपीट कर रहा है। ये ऑसिलेटरी मोशन है, एक पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो है, बिल्कुल है। दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब लीनियर एसएचएम में कंडीशन होती थी फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब एंगुलर एसएचएम में हम फोर्स के बदले टॉर्क के साथ खेलेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बदले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के साथ खेलेंगे। तो जैसे लीनियर एसएचएम का एनालिसिस करा था वैसे ही एंगुलर एसएचएम का एनालिसिस करते हैं, देखो, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम, एक्चुअली में सिंपल पेंडुलम क्या होती है देखते हैं। एल लेंथ की हमने स्ट्रिंग ली है, ये आइडियल स्ट्रिंग होती है, ठीक है। ये आइडियल स्ट्रिंग होती है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ये मासलेस स्ट्रिंग ली है हमने ये यहां पर, एंड इट इज ऑल्सो इनएक्सटेंसिबल, ठीक है ना। इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस स्ट्रिंग ली है हमने, ठीक है। एंड ये जो बॉब अटैच होता है इसके साथ में, दिस इज पॉइंट मास, ये पॉइंट मास होता है। दिस इज सिंपल पेंडुलम। समझ में आई बात? दिस इज सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो देखो इसको एनालिसिस करते हैं। कैसे एनालिसिस करेंगे भाई? आइडियल स्ट्रिंग एंड पॉइंट मास, इसको एनालिसिस कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन देखते हैं। तो क्या यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या? इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो mg और एक टेंशन, ठीक है। इसी लोकेशन पे देखिए नेट टॉर्क इस O पॉइंट के अबाउट 0 है। अगर हम इस पॉइंट को O मान लें, इस पॉइंट को O मान लें, तो इसके अबाउट टेंशन और mg दोनों का टॉर्क 0 है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हम इसको डिस्प्लेस कर देंगे थीटा, थीटा डिस्प्लेस कर देते हैं भाई इसको ऊपर। तो हमने इसको थीटा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। ये हमने इसको थीटा डिस्प्लेस कर दिया और ये इनिशियल इक्विलिब्रियम की रेफरेंस लाइन। अब देखो तो ये हमने इसको कर दिया थीटा डिस्प्लेस, एंड दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज पॉइंट O, ठीक है। चलिए भाई, तो अब हम क्या करते हैं, अब टॉर्क और थीटा में रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। थीटा तो ये डिस्प्लेस कर दिया यहां से इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब इसके ऊपर टॉर्क इसको वापस इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए टॉर्क इसको छोड़ देंगे तो वापस आएगा, तो थीटा के उल्टी डायरेक्शन में तो है टॉर्क, टॉर्क नहीं टॉर्क, रिस्टोरिंग तो है टॉर्क, मतलब वो वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश तो कर रहा है। देखिए इसको इधर से छोड़ा तो वापस इधर लाने की कोशिश तो कर रहा है टॉर्क। कितनी कितनी फोर्स लग रही है, जरा फोर्स लिख लें। mg, m मास का है ये, और टेंशन T, ठीक है ना। O के अबाउट जरा अगर हम एनालिसिस करें, नेट टॉर्क अबाउट O, तो थीटा के तो अपोजिट है ही सही, वो साइन तो नेगेटिव आएगा ही सही। हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। अब देखिए mg का टॉर्क कितना आएगा, ये लेंथ है L, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस है L एंड दिस इज थीटा, सो दिस इज L साइन थीटा। तो mg का टॉर्क कितना आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, mg इंटू L साइन थीटा, ठीक है ना। mg इंटू L साइन थीटा, देखिए टॉर्क आ गया। टेंशन का कितना है 0, टेंशन का टॉर्क हो गया 0। देखिए टेंशन तो O से पास हो रही है, ठीक है। नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, ठीक है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का O के अबाउट, ये पॉइंट मास है तो कितनी दूरी है, चलो पहले तो I अल्फा लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना, I अल्फा। नाउ तो अभी mgl साइन थीटा इज इक्वल टू I कितना है, देखिए ये L दूरी पर है पॉइंट O से, ये पॉइंट मास है, बिल्कुल पॉइंट मास है ये, ठीक है ना। तो दिस इज ml स्क्वायर अल्फा, m से m तो कट गया, ठीक है ना, एक L से एक L भी कट गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, g/L साइन थीटा। देखिए अल्फा अभी आ रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, देखिए अल्फा जो आ रहा है वो आ रहा है क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है अल्फा, यूं mg इसको यूं क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, और थीटा हमने डिस्प्लेसमेंट करा था एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों अपोजिट तो है ही सही है। अगर साइन के साथ लिखते तो माइनस आता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगर हम थीटा बहुत स्मॉल माने, फॉर स्मॉल थीटा, थीटा बहुत स्मॉल माने, तो स्मॉल थीटा के लिए क्या हो जाता है, स्मॉल थीटा इंप्लाइज साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। भाई छोटे थीटा के लिए साइन थीटा जो है वो थीटा हो जाता है छोटे थीटा के लिए। तो अब देखिए, तो छोटे थीटा के लिए अल्फा इज इक्वल टू g/L थीटा।
तो देखिए अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा आ गया। लीनियर एसएचएम में देखिए क्या देखा था हमने, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैग्नीट्यूड की बात करें तो a और x का साइन अपोजिट था, यहां पर भी अल्फा और थीटा का अपोजिट है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये तो वही आ गया। तीसरी स्टेप प्रोपोर्शनैलिटी स्टैब्लिश कर ली हमने, तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो अल्फा a के बदले आ जाएगा अल्फा इक्वल टू वही ओमेगा स्क्वायर एक्स के बदले थीटा, क्योंकि एंगुलर दुनिया में बात कर रहे हैं हम अभी। तो ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है भैया, ये टर्म है ओमेगा स्क्वायर। कितनी है ये, ओमेगा स्क्वायर है ये, जी बाय एल। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट जी बाय एल। ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी बाय एल। ठीक है, सो दिस इज ओमेगा। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा मीन्स 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड आ गया सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। मतलब एल लेंथ की पेंडुलम है, अगर एल लेंथ की स्ट्रिंग से एक बॉब अटैच्ड है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो अंडर रूट एल बाय जी। समझ में आई बात है, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ठीक है, ध्यान रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। तो देखिए टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। हमने कैसे निकाला, एक्चुअली कंपेयर करके निकाला अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा वाली इक्वेशन से। ठीक है ना, साइन के साथ देखते तो माइनस आता है, लेकिन हमने देखा कि भाई ये थीटा जब इधर करा तो अल्फा अपोजिट ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो इसलिए हमने साइन नहीं लिया, हमने मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक है, चलिए भाई अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी है कि 2 पाई अंडर रूट जी बाय एल है, कभी ऐसा कंफ्यूजन आ जाए तो देखिए बिल्कुल फिजिक्स से इसको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए ये नीचे वापस क्यों आता है, mg फोर्स ही तो लेके आती है इसको। तो देखिए mg फोर्स लेके आ रही है, तो जितना ज्यादा g होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, जितना ज्यादा g होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, तो उतनी जल्दी आएगा। तो जितना ज्यादा g होगा उतनी जल्दी 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 ये एसएचएम करेगा, और जितना कम g होगा, g जितना कम है तो आराम 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 से करेगा, आराम से करेगा। मतलब जितना कम g होगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा सेम लेंथ के लिए, बस ऐसे ध्यान रख लीजिए। जितना कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उतना ज्यादा टाइम पीरियड होगा। ठीक है, बिल्कुल ही कम हो गया जी, क्लोज टू जीरो, तो टाइम पीरियड एकदम क्लोज टू इनफाइनाइट हो जाएगा, धीरे 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 करके आएगा, इनफाइनाइट टाइम में एक चक्कर काटेगा। ठीक है, चलिए भाई 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। छोटे ऑसिलेशन के लिए ये ध्यान रखना है, छोटे ऑसिलेशन के लिए ही ये एसएचएम होता है, छोटे ऑसिलेशन के लिए। बड़े ऑसिलेशन में ये पीरियडिक होता है, ऑसिलेटरी होता है, पर उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं आती थीटा के साथ अल्फा की। ठीक है ना, समझ में आई बात हमको। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात, तो सवाल प्रैक्टिस करते हैं इसके। फाइंड थीटा इन द फॉलोइंग सिचुएशन टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। ओके, तो एक सिंपल पेंडुलम है, उसको 3 डिग्री छोटा एंगल ही है, वहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया t इक्वल टू 0 पर। ठीक है ना, तो ये ऑसिलेशन करेगा, l की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब देखिए हमने क्या इक्वेशन पढ़ी थी, हमने लीनियर एसएचएम में इक्वेशन पढ़ी थी x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने। x क्या होता था वहां पर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो x के बदले यहां क्या आ जाएगा, x के बदले आ जाएगा थीटा इक्वल टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को हम लिख लेते हैं थीटा नॉट, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, साइन का साइन, ओमेगा यहां पर भी वही ओमेगा होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड फाई इज इनिशियल फेज, ये इनिशियल फेज है। ठीक है, तो भाई इसकी इक्वेशन भी हम कैसे शुरुआत कर देंगे, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, एक एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी थीटा की इक्वेशन लिखनी है, थीटा नॉट कितना है भैया, एम्पलीट्यूड 3 डिग्री से छोड़ा है रेस्ट से, मतलब ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसकी मीन पोजीशन है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये इसकी। ठीक है, तो मीन पोजीशन से लेकर इक्विलिब्रियम पोजीशन में कितना है ये, 3 डिग्री। देखिए हम एसएचएम में ऐसा डायग्राम बनाया करते थे, ये एसएचएम में हम कुछ ऐसा डायग्राम बनाया करते थे, देखिए ये है ना लीनियर में। ठीक है ना, लीनियर में कुछ ऐसा डायग्राम होता था, फेजर डायग्राम तो अभी भी ऐसा कैसे रहेगा, बस ये एम्पलीट्यूड के बदले अब थीटा नॉट हो जाएगा 3 डिग्री बेसिकली। ठीक है, अब देखिए ये यहां से स्टार्ट कर रहा है,
अब ये यहां से स्टार्ट कर रहा है तो हमें फाई निकालना है, ओमेगा निकालना है और थीटा नॉट निकालना है। तो थीटा नॉट की वैल्यू तो हमने निकाल ली 3 डिग्री, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन रेस्ट से जहां से होता है वो एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर मीन पोजीशन तक, तो ये तो आ गई। ओमेगा कितनी, ओमेगा हमने देखी थी √g/l, ठीक है, कंपेयर करके अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, दैट इज इक्वल टू 10/2, दैट इज √5। तो ओमेगा की वैल्यू भी निकाल ली हमने भैया, दैट इज √5। अब फाई कितना है ये, अब देखिए फाई कितना है, इनिशियल फेज ये अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, तो ये क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे एक मीन पोजीशन से, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड। तो ये कितनी पोजीशन है, ये कितना फेज है, सॉरी यहां से स्टार्ट कर रहा है ये, तो ये फेज है 3π/2। तो थीटा की इक्वेशन क्या होगी, थीटा की इक्वेशन हो जाएगी 3 डिग्री साइन √5t प्लस 3π/2। साइन थीटा प्लस 3π/2 इज माइनस कॉस थीटा, तो उससे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो थीटा की इक्वेशन आ गई, समझ में आएगा। अब देखिए थीटा की इक्वेशन आई, ओमेगा क्या है यहाँ पर। अब एक बहुत बारीक चीज, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बढ़िया चीज देखिए, बिल्कुल एकदम बारीक चीज क्या है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं है ये। देखिए ये जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से यहां से मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो ये जो मोशन कर रहा है ये एक इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। जैसे पार्टिकल की यहां से जब पार्टिकल गुजरता है मान लीजिए, फिर ये यहां से जाकर ये यूं जाएगा पेंडुलम, ये पेंडुलम यूं जाएगी, फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। देखिए अभी ये सर्कुलर आर्क में मूव कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालनी हो तो क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी को हम अब दूसरे सिंबल से डिनोट करेंगे। ओमेगा तो अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी में काम आ ही गया, तो हम एंगुलर वेलोसिटी को इस रो सिंबल से, जो रेजिस्टेंस का सिंबल है उससे डिनोट कर रहे हैं। ये कितनी हो जाएगी, दिस विल बी dθ/dt। जैसे वेलोसिटी नहीं होती थी dx/dt, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी थीटा का डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो सर्कुलर मोशन में पड़ी थी। समझ में आई बात हमको। अब हमको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना हो अल्फा, तो वो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, विच विल बी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ये ध्यान रखना, ये ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फेस कवर करने की फ्रीक्वेंसी है, ये तो फेस कवर हो रहा है इस ओमेगा से, तो ठीक है, और ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक। चलिए भाई बहुत अच्छी बात, समझ में आई बात हमको। ये एंगुलर एसएचएम में भी हमने इक्वेशन लिख ली। टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, सिंपल पेंडुलम L लेंथ की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है भाई हमको, इन द गिवन सिचुएशन व्हेन देयर वाज नो वॉल, अच्छा ये दीवार नहीं होती, द टाइम पीरियड वाज t, तो ये पेंडुलम जब L लेंथ की कर रही थी तो ये टाइम पीरियड t से करती है, ठीक है। इफ अ वॉल इज प्लेस्ड इन बिटवीन देन फाइंड द न्यू टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ t। क्या बात है, बढ़िया सवाल। देखो जब ये पेंडुलम L लेंथ की होती, जब ये अगर L लेंथ की ऑसिलेट करती तो टाइम पीरियड इसका जो आता t 2π√L/g आता, ठीक है। लेकिन अभी दीवार लगा दी यहाँ पर, अब जैसे ही दीवार लगा दी तो देखिए मोशन कुछ इस तरीके से होगा। भाई यहां देख लेते हैं मोशन कैसा होगा। तो ये तो पहले L लेंथ की ऑसिलेट करती यहां से यहां तक, तो देखिए तो यहां से यहां तक तो ये L लेंथ की ऑसिलेट करती, तो ये इसने जो है ये यहां से यहां तक L लेंथ का ऑसिलेशन करा, ठीक है ना। जब ये पेंडुलम ये यहां से लेकर यहां तक आई तो एक पूरा L लेंथ की पेंडुलम की तरह से करा। लेकिन अब ये जो रस्सी कंटिन्यूशन में जाएगा, हम रोक रोक के देख रहे हैं समझने के लिए। अब ये लेंथ तो कितनी थी, 3L/4, 3L/4 ये लेंथ थी, तो बच कितनी गई लेंथ है L/4। तो अब ये रस्सी यहां से हिंज की तरह से काम करेगा, दीवार का ये कोना, और सिर्फ L/4 की जो रस्सी है, ये जो L/4 की रस्सी है ये ऑसिलेशन करेगी। देखिए L/4 की रस्सी ऑसिलेशन करेगी, सिर्फ ये देखिए ये L/4 की रस्सी ऑसिलेशन करेगी। एक बार गई एक बार वापस आई, देखिए एक बार ये गई और ये एक बार वापस आई, L/4 की रस्सी, ठीक है।
तो भैया L/4 की रस्सी ने ऑसिलेशन करा और फिर वापस से पूरी L लेंथ की रस्सी यहां तक जाएगी, पूरी L लेंथ की रस्सी वापस से, ठीक है। तो देखिए ये यहां पर L लेंथ की रस्सी जा रही है और ये आधा ऑसिलेशन जो है आधा L/4 की कर रही है। क्या बढ़िया सवाल है। देखिए अब L लेंथ की, जब ये L लेंथ की पूरी कर रही थी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन माने हैं, तो ये यहां से, तो ये पहले यहां से यहां 1 2 3 और ये 4, ये टोटल टाइम पीरियड T था, पूरा यहां से लेकर यहां तक, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पोजीशन, एक चक्कर का टाइम पीरियड T। तो ये कितना था T/4, ये कितना था T/4, ये कितना था T/4, ये कितना था T/4। लेकिन अब यहां पर तो L/4 की रस्सी से हो रहा है, तो L/4 की रस्सी का T डैश मान लेते हैं, 2π√L/4 G, G तो वही है, तो 4 बाहर आएगा 2 निकल कर, तो ये हो गया T/2। तो देखिए यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक मोशन में टाइम लगा T/4, वापस यहां से यहां आने में भी कितना लगा T/4। चलिए ये तो समझ में आती है बात। यहां से यहां तक कितना लगा, ये टाइम, ये T डैश के टाइम पीरियड वाला टाइम है, तो T'/4, और वापस यहां से यहां तक भी T'/4। तो देखिए T/4 T'/4 T'/4 T/4। तो जो नया टाइम पीरियड हो गया एक चक्कर करने का, तो T न्यू एक चक्कर करने का कितना हो गया T/4 प्लस, इधर देखें तो यहां से लेकर यहां तक T'/4, यहां से लेकर यहां तक T'/4 प्लस यहां से लेकर फिर यहां तक T/4, और T डैश की वैल्यू कितनी है T/2, वो रख देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा T/2 प्लस T'/2, T डैश की वैल्यू रख देते हैं हम T/2, तो ये T/4, तो T/2 प्लस T/4 3T/4, तो 3T/4 इज द न्यू टाइम पीरियड। तो ये जो पेंडुलम है, ये पूरी रस्सी, ये 1/4 फिर पूरी रस्सी का, ये एक चक्कर जो है 3T/4 टाइम में काटेगी। ये इस पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड है ना। बढ़िया सवाल, समझ में आई बात पेंडुलम की, ठीक है। चलिए और सवाल देखते हैं। अ पेंडुलम इज अटैच्ड टू द टॉप वॉल ऑफ अ लिफ्ट व्हिच इज गोइंग अप विद एक्सीलरेशन a। तो एक लिफ्ट है, उसमें एक पेंडुलम टंगी हुई है, A से ऊपर जा रही है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड इन दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में ये L लेंथ की पेंडुलम है, A से ऊपर जा रही है, इसको ऑसिलेट करा दिया, तो ये ऑसिलेट करेगी, ये ऑसिलेट करेगी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब पहली चीज तो ये है कि ये किसके फ्रेम में SHM करेगी, किसके फ्रेम में पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और SHM करेगी। बेसिकली लिफ्ट के फ्रेम में SHM करेगी, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में तो ये ऊपर भी जाती जा रही है। तो हमें एनालिसिस करना पड़ेगा लिफ्ट के फ्रेम में, उसी के फ्रेम में टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। अब लिफ्ट के फ्रेम में डायग्राम बनाते हैं। लिफ्ट के फ्रेम में घुसने के लिए सूडो लगानी पड़ेगी, तो इसका जब FVD बनाएंगे तो ऊपर एक तो लग रही है टेंशन T, देखिए इसको पार्टिकल मान लिया, ऊपर लग रही है टेंशन T, एक लग रही है mg और एक ma, सूडो A के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए अगर हम इस पे एनालिसिस करें अभी, तो अगर हम इसको थीटा डिस्प्लेस करें, किधर भी कर सकते हैं थीटा डिस्प्लेस, इधर ही कर लेते हैं। चलो हमने इसको मान लो थीटा डिस्प्लेस कराई, ठीक है ना। ये हमने इसको सीधी लाइन बनानी पड़ेगी, हमने इसको जो है मान लीजिए थीटा डिस्प्लेस करा। तो देखिए इसके ऊपर जो नीचे फोर्सेस लग रही हैं वो mg प्लस m है, दैट इज m इंटू g प्लस a, और इधर से लग रही है इसके ऊपर टेंशन T। तो जैसा सिंपल पेंडुलम में हमने एनालिसिस करा था वो हमने mg के साथ करा था, बस यहाँ पर g के बदले अब क्या आ गया g प्लस a। देखिए वो ही सेम एनालिसिस होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही, थीटा एंगल पे टॉर्क निकाल के अल्फा को थीटा के प्रोपोर्शनल करके, बस सब जगह अब g के बदले क्या आ जाएगा g प्लस a, और इसको हम ले लेते हैं g इफेक्टिव। ये भी हमने देख रखा है g इफेक्टिव, ये a जिस डायरेक्शन में होता है ना उसकी सूडो उल्टा करके a को g में जोड़ देते हैं। तो देखिए g इफेक्टिव कितना आ गया g प्लस a, ठीक है। तो टाइम पीरियड 2π√L/g इफेक्टिव, दैट इज 2π√L/g प्लस a। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली a जब लिफ्ट में ऐसा केस हो रहा है तो g इफेक्टिव लेते हैं, और वो कैसे आता है, g में वेक्टोरियली a को उल्टा करके जोड़ देते हैं। चलिए भाई अब मान लीजिए अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती a एक्सेलरेशन से, तो टाइम पीरियड कितना आ जाता 2π√L/g माइनस a,
क्योंकि जी तो नीचे और ए को उल्टा करके जोड़ देते तो ए ऊपर जुड़ता, तो जी इफेक्टिव हो जाता। दिस इज जी इफेक्टिव, जी माइनस ए। चलिए बहुत अच्छी बात। अब मान लीजिए ये लिफ्ट तो आगे जा रही है, लिफ्ट तो है नहीं, मान लीजिए कार आगे जा रही है, ठीक है ना, ए एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तब क्या होगा? तो देखिए अब इस केस में क्या करेंगे, सूडो लगाएंगे। भाई सूडो हमने लगाई, पीछे लगी एम ए की सूडो और ये नीचे एम जी की, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पता है यहां पर नहीं है। अब ये भाई जब वो लिफ्ट ऊपर जा रही थी, जब वो लिफ्ट ऊपर जा रही थी ए से, तब तो यही इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, क्योंकि एम जी और सूडो भी यहीं से पास हो रही थी एम एम और टेंशन टी, तो ये इक्विलिब्रियम था। यहाँ पर टॉर्क जीरो है इस पॉइंट ओ के अबाउट, लिफ्ट के फ्रेम में देखें तो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर तो एमए का टॉर्क आ रहा है, मतलब ये जो है अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पता है कहाँ आएगी इसकी? इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं यहाँ पर आएगी। इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर आएगी जब ये एम ए और एम जी का जो रिजल्टेंट है, एम ए और एम जी का जो रिजल्टेंट है, ये एम जो कि कितना होगा, एम ए और एम जी का रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, या अंडर रूट ऑफ ऐसे जोड़ लेते हैं जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो होगा भैया, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ये नेट जो एम ए और एम जी है ये टेंशन के अपोजिट आ जाएगी, तभी तो जाकर ओ के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। सोच के देखिए, तभी तो जाके टॉर्क जीरो होगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये इसके अबाउट ऑसिलेट करेगी, पता है ये इसके अबाउट ऑसिलेट करेगी, ये यहाँ इसके अबाउट। और अगर आपने यहाँ से रेस्ट से छोड़ा तो यहाँ तक ऑसिलेट करेगी ये, यहाँ रेस्ट से अगर छोड़ दिया ना तो ये यहाँ से ये ऐसे ऑसिलेट करेगी ये इस इक्विलिब्रियम के अबाउट। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन व्हाट इज जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड। बस ए इधर है तो सूडो पीछे लगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाली नहीं, और जी के बदले अब जो टॉर्क जिसका कैलकुलेट होगा वो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इंटू एम का होगा। दिस इज जी इफेक्टिव, ठीक है। ये ले लिया हमने यहाँ पर, इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे जी इफेक्टिव की मदद से। लिफ्ट कार में पेंडुलम को घुमा दी तो कभी, ठीक है।